हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, मैं आपके साथ डेली प्री मार्केट के वीडियो अपलोड करता हूं और आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि कल निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का क्या डायरेक्शन रह सकता है, और वो सब समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं यूज करता हूं डेटा एंड चार्ट इन दोनों का। तो डेटा और चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है, आप सब जो मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा। ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। मार्केट आपका नेगेटिव है और ये मैंने काफी दिनों पहले और प्लस हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जो है बेरिश रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे ये सब वीडियोस देखिए, डेली बेसिस पे आप हमें फॉलो करिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है और कैसे आप अर्ली प्रेडिक्शन कर सकते हो मार्केट के मूवमेंट का। क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा और चार्ट दोनों आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सिर्फ चार्ट नहीं करता, ये बात समझिए। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे जो मैं आवाज बनाने वाला हूँ कल के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे चार्ट और अपॉर्चुनिटी शेयर करता रहता हूं, जिससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आप उसको देख करके अपना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं। प्लस आप अगर कुछ ट्रेड करना चाहेंगे इसके बाद तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी। और आप टेलीग्राम चैनल को तो डेली बेसिस पे फॉलो करें और ज्वाइन कंपलसरी करें, क्योंकि यहाँ पे जब मैं प्री मार्केट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और ऐसा हो सकता है कि रात को या फिर कल सुबह या फिर पूरे मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ न्यूज़ निकल के आ जाए या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स चेंज हो रहे हो या फिर हमने जो एनालिसिस करी है वो काम नहीं कर रही है, तो उसमें क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। तो वो सब जो अपडेट होता है लाइव वाला, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव देता हूँ आपके साथ। ओके, तो आप उस पर एकदम ज्वाइन रखेंगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से आप हमारा ट्रेड हो रहा है, किस तरीके से आप कर रहे हो। आप इसको जरूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ना भी मिले आप, अगर आप नहीं वहां से खोज पा रहे हो, तो आप सीधे सीधे स्टॉकिया लिखेंगे, ये ग्रीन कलर का एस का सिंबल है, आप उसको देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आज हमारा मार्केट में क्या रहा, किस तरीके से हमने ट्रेड किया। ओके, प्री मार्केट मैं वीडियो नहीं बना सका था कल, मतलब आज के लिए कल, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क्स। तो आज मैंने लाइव मार्केट में आपको अपडेट करी। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू सम वर्क आई कुड नॉट मेक ओके राइज सेल ऑन राइज, मैंने यहाँ पे दिखा दिया था सेल ऑन राइज 929 पे मैंने क्लियर कर दिया था कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट गिरा और 929 जैसे ही ये ऊपर गया, यहाँ पे आपने सेल किया, तो सेल ऑन राइज आपको परफेक्ट यहाँ पे एकदम काम कर गया। बैंक, ये निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज हुई। ओके, बैंक निफ्टी में भी राइज हुआ एंड देन हमने सेल कर दिया, तो ये हमें मूवमेंट मिल गई, ये पहला मूवमेंट था। देन उसके बाद यहाँ पे नाउ नो वन कैन शॉर्ट पी इन बोथ इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए, जब इसके बाद 11:15, जब ये 11:15 पे यहाँ पे लगभग मार्केट आया। ओके, 11:15 यहाँ पे, तो इस जगह पे मैंने ये देखिए, ये रैली हमने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे समझो, चीजों को एकदम अच्छे से सीखो लाइव मार्केट में। अब देखो, एक चीज ये भी से याद रखो, आई थिंक मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ था, जो मेरी एनालिसिस है इसके बेस पे आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। जैसे लेट से मैंने बोला बाई करना है या सेल करना है, तो बाई या सेल करने पे 3-4 चीज होती हैं। अगर मैंने बोला शॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे चाहो तो फ्यूचर शॉर्ट करो, चाहे तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करो, चाहे तो पुट बाई कर सकते हो। अब कैसा बोले, कुछ लोगों को स्ट्राइक नहीं पकड़ने आता, तो देखो स्ट्राइक पकड़ना बहुत ही आसान है। आप सीधे सीधे समझो, मेरा मैसेज कितने बजे आया था, मेरा मैसेज था 9:29 पे, यहाँ पे 9:29 पे मेरा मैसेज था। 9:29 का मतलब यह है कि अब मार्केट यहाँ पे उठा, उसके बाद ये देखिए 2 कैंडल गिरी, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि अब सेल करने का मतलब आ चुका है, टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या है, यहाँ पे जो स्पॉट का प्राइस है 18,326 है, मतलब 18,236। तो इसमें पुट ऑप्शन क्या होगा, एटीएम स्ट्राइक होगा। 18,236 की जगह पे आप 18,250 ले लो, या फिर अगर आईटीएम जाना है तो 18,300 ले लो, या फिर अगर थोड़ा सा ओटीएम रहना है तो 18,200 ले सकते हो। तो 18,200, 18,250, 18,300, ये तीनों का पुट आप बाई कर सकते हो। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि सर जी मैं स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करने आता। वो टाइम देखो और इसके बाद जाकर के वो बाई कर लो, एकदम आसान है। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो, सेलर हो तो आप ऊपर वाले पुट सेल करिए या फिर ऊपर वाले कॉल सेल करिए। ओके, नीचे वाले पुट, ऊपर वाले कॉल। और अगर फ्यूचर वाले हो तो आप फ्यूचर यहाँ पे बिंदास कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं बताता हूँ उसके बेस पे आप ट्रेड करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। लाइव मार्केट में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और आपकी कोई पोजीशन फंस गई है तो वहां पे मैं हेल्प करता हूँ, मैं या फिर मेरी टीम आपको जवाब देगी।
तो अब यहाँ पे हमने फिर उसके बाद मैंने कहा पुट शॉर्ट करो। तो पुट शॉर्ट जब ये ऊपर जाने लगा तो मुझे लगा कि अब हो सकता है कि ये बाउंस बैक कर जाए, ओके, क्योंकि उतना मुझे डाउनफॉल नहीं लग रहा था। और देखिए आप वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है और ये साइडवेज ही हो गया, तो पुट सेलर्स का प्रीमियम डिके होने की वजह से प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। बट यहाँ पे जब ऊपर जाने लगा तो मैंने पुट शॉर्ट का ऑप्शन दिया। यहाँ पे मैंने सेलिंग करवाई, बाई नहीं करवाई, मैंने पुट शॉर्ट बोला। यहाँ पे देखिए जब मैं पुट शॉर्ट बोल रहा हूँ तो आपको पुट शॉर्ट ही करना है, ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे उसके बाद विथ डे लो एसएल। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था, ओके। तो निफ्टी में अगर मैं देखूं तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था 11:15 पे, और ये और बैंक निफ्टी में भी हो गया था, ओके। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था भाई आप डे लो का एसएल के साथ ट्रेड करोगे तो लो हो गया, नो नीड टू पैनिक, एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन ओनली। यहाँ पे फिर मैंने अपडेट भी किया कि आपको तभी एग्जिट करना है जब उसके नीचे क्लोज हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्पॉट लेवल देखने का बोला, फिर मैंने आपको बता दिया कि एग्जिट करना है और अब कॉल शॉर्ट कर दो। तो एग्जिट पुट कर जो हमने पुट शॉर्ट करवाया था उसको मैंने एग्जिट करवा दिया, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, ओके। हालांकि आप एक बार प्रॉफिट बना चुके हो, फिर इसके बाद ये छोटा सा लॉस आप हैंडल कर सकते हो, छोटा सा लॉस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का बोला, तो कॉल शॉर्ट हुआ। तो आई थिंक जो नीचे गया है यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, टाइमिंग है कॉल शॉर्ट 11:46। तो 11:46 वहां से ऑलमोस्ट 12:15 यहाँ तक जो रेंज अगर आपको नीचे गया होगा तो ये वाला लॉस आपका यहाँ पे कवर हो गया होगा, ओके। तो आप अभी भी एकदम प्रॉफिट में हो। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट शॉर्ट कॉल्स, और जैसे ही मुझे लगा कि ऊपर जाएगा मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम देखिए। अभी ये टाइमिंग देखिए, आप बाकी कुछ देखिए या मत देखिए, आप टाइमिंग जरूर देखिए कि मैं किस तरीके से आपको अपडेट कर रहा हूँ। 1:11 पे 1:11 पे मैंने यहाँ पे आपको ये बोला, ये रहा, ओके। यहाँ पे अब आप एग्जिट शॉर्ट कॉल, मतलब कॉल जो हमने आपने शॉर्ट किया उसमें से एग्जिट कर जाओ, ओके। और कॉल शॉर्ट मैंने एग्जिट करवा दिया, और उसके बाद फिर मैंने एग्जिट शॉर्ट कॉल्स, और फिर मैंने अगेन दिया शॉर्ट बैंक निफ्टी पुट्स। बैंक निफ्टी के पुट आपको शॉर्ट करना है वही 1:11 पे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटे से लॉस के साथ आप अगर कॉल शॉर्ट किया होगा तो निकल जाते हो, ओके। और देन मैंने आपको यहाँ पे पुट शॉर्ट करवा दिया बैंक निफ्टी में। अब आप अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे पुट शॉर्ट में तो यहाँ पे देखिए 1:11 पे जो बैंक निफ्टी थी वो यहाँ पे थी, वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने आपको दिखाई। 260 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, ओके। सो 260 पॉइंट की रैली आपको दिखाई, एंड देन उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फिर लास्ट में सब कुछ अपडेट एकदम क्लोज पोजीशन। और कुछ मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने, या फिर मेरे स्टूडेंट, आई थिंक ये मेरे स्टूडेंट हैं, 39,787 का यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी क्लासेस का 2 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार मुझे कॉल करिए, मैं कंडीशन समझ के आपको आंसर दूंगा। बट बेटर ये है कि आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करिए जो कि 20 जनवरी से शुरू होने वाली है। और ये वीडियो आप देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ। सो आपका ये ट्रेडिंग है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। अब मैं चलता हूँ आज के एनालिसिस पे कि हम कल क्या कर सकते हैं, ओके। ये जरूरी था क्योंकि देखिए जब आप मेरे बारे में जब तक आप जानोगे नहीं मैं किस तरीके से आपको हेल्प करता हूँ वो भी नहीं समझोगे तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, मेरे साथ आपका सिंक नहीं हो पाएगा, ओके। मेरे साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कल क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट हमारा ये है कि अब सबसे पहले मैं डेटा डिस्कस करता हूँ, ओके। और डेटा के साथ मैं अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 18,100 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे पुट का वाई सबसे ज्यादा है। तो 18,100 हमारा सपोर्ट बनने वाला है, और रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 18,200, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 18,500। तो 18,200 का मैं सपोर्ट यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे मान रहा हूँ। सपोर्ट हमारा 18,1 और रेजिस्टेंस 18,2, ओके। तो 200 यहाँ पे है। अब मैं आगे आपको दिखाऊं, एक आपको याद होगा जो मेरी वीकली एनालिसिस है उसमें 18,000 का मैंने यहाँ पे पुट के वाई को आपको बोला था अगर मार्केट नीचे जाने लगे और ये वाई बढ़े तो आप समझ जाओ कि वहां पे 18,000 पे सपोर्ट लेगा। तो देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है और ये वाई बढ़ रहा है कंटिन्यू, ओके। यहाँ पे देखिए, सो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि इस एक्सपायरी में अगर कोई और न्यूज नहीं आई और खराब नहीं हुआ तो, ओके। अभी तक मुझे लगता है कि 18,000 का लेवल नहीं तोड़ेगी निफ्टी। ये देखिए ये जस्ट डेटा मुझे बता रहा है, टूटने को टूट सकता है, समझ रहे हो। ये डेटा ये बता रहा है कि भाई 18,000 का लेवल नहीं टूटेगा, क्योंकि ये चार्ट आपका बता रहा है 18,000 में पुट का वाई सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक कि 18,000 का नहीं टूटेगा, बट अगर टूटने वाला होगा तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट तो देता ही हूँ, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो, ओके। चलिए
सो हमें 200 पॉइंट की वहाँ पे रेंज मिलेगी, 200 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट की रेंज मिली है। तो हम चलते हैं कल का प्लान करते हैं। अब मार्केट देखिए आपका कल का क्या रहेगा। तो सेंटिमेंट पता करने के लिए मैं आपको फ्यूचर का ओवाई दिखाना चाहता हूं। तो देखिए कंटिन्यू ओवाई का बिल्डअप हो रहा है और अभी भी ओवाई बढ़ी हुई है 1,07,000। ओके, तो यहाँ पे ओवाई बढ़ा हुआ है, प्राइस गिरी हुई है, दैट मीन्स शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है मार्केट आपका बेरिश रहने वाला है, बट मेरे हिसाब से मार्केट आपका रहेगा वॉलेटाइल। रीजन ये है कि मेरा जो फाइल है वो मुझे यही समझा रहा है। देखिए अब यहाँ पे प्रॉपडेक्स ट्रेडर का आप देखिए, एक कॉमन सी चीज है। प्रॉपडेक्स ट्रेडर जो कि 31,000 और 46,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे बैठते थे, आज उन्होंने 1,53,000 और 1,67,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 5x, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा बड़ी पोजीशन उन्होंने बना रखी है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पता है, वो भी दोनों साइड थे। इनको एकदम वोलेटाइल रखना है, मार्केट को बहुत ऊपर नीचे नहीं जाने देना है। और ये बहुत ही हाई लेवल की एनालिसिस है, ये आपके साथ कोई डिस्कस करता है नहीं। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ऐसी चीजें सीख सके। ओके, और अगर प्रॉपर ये सब मुझसे सीखना है तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। FIS की अगर मैं बात करूं तो FIS थोड़े से ठंडे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को हेज जरूर कर रखा है। देख रहे हैं आप, कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग दोनों तरफ इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। मतलब इनको भी डर लग रहा है कि मार्केट किधर चला जाएगा। सो ये FIS प्रॉपडेक्स ट्रेडर का फ्यूचर का पोजीशन और FIS का ऑप्शन का पोजीशन देख करके मैं आपको ये जस्ट कहना चाहूंगा कि मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है पूरी की पूरी एक्सपायरी, तो आप उसके लिए तैयार रहें। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो हमारा जो सेंटिमेंट निकलने वाला है वोलेटाइल निकलने वाला है, तो ये चीज। अब इसका मतलब क्या होगा? अब आप कुछ लोग सर जी इसका मतलब क्या है, कैसे ट्रेड करेंगे वो तो बताओ। यस, ट्रेड कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। ट्रेड आपको करना है चार्ट पे, डेटा बेटा भूल जाओ, चार्ट पे ट्रेड करो। चार्ट आपको बाई दे रहा है तो बाई करो, चार्ट आपका सेल दे रहा है तो सेल करो। ओके, चलिए अब हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। आपको अभी ट्रेडिंग करनी है चार्ट के बेस पर। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस गिरा था, ये 5 मिनट का कैश का चार्ट है। सो निफ्टी में हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको अगर कल मार्केट इसके ऊपर चला जाए, लेट से गैप अप करके ऊपर क्लोज हो जाए, तो गैप अप हो करके लेट से इसके ऊपर गैप अप हुआ तो पहले गैप अप होने दो, फिर नीचे आने दो, फिर ऊपर जाने दो, ब्रेकआउट होने दो, तब बाई करना है। ये पहला प्लान, एकदम रट्टा मार लो। दूसरा प्लान है, अगर इसके नीचे रहा तो हमें सेल करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। पहला टारगेट ये वाला होगा। ओके, और अगर ये हौले हौले ऊपर जाते हुए यहाँ पे ऊपर चला गया तो इसके ऊपर जाने के बाद फिर से जब एक बार रिवर्स होकर के ब्रेकआउट देगा तो हमें बाई करना है। बाय द वे मैं टेलीग्राम चैनल पे और ज्यादा अच्छे से अपडेट करूंगा, तो आप वहां पे थोड़ा अपडेटेड रहिएगा। अब अगला हमारा सेल कहाँ पे करना है, तो हमें सेल करना है इसके नीचे। ये अब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हमारा निफ्टी 18,017 के नीचे चला जाएगा तो हमें शॉर्ट करना है। और अगर लेट से गैप डाउन खोला तो गैप डाउन में शॉर्ट नहीं करना है, पहले नीचे जाने देना है, ऊपर आने देना है, जब यहाँ पे आएगा तब शॉर्ट करना है। ओके, तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ इसके नीचे तो पुल बैक में शॉर्ट करना है। और अगर नॉर्मल हौले हौले साइडवेज खुल करके नीचे जाता है तो हमें इसके टूटने के बाद ही और थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक पे हमें शॉर्ट कर देना है। सो पहली प्लानिंग, अगर गैप अप हो गया तो ब्रेकआउट पे, और इसके नीचे रहा तो शॉर्ट करना है इसके नीचे, और इसके नीचे जाना है तो शॉर्ट करना है। बाई आपको अभी यहाँ पे नहीं करना है, बाई के लिए मैं बताऊंगा क्योंकि बाई का चार्ट पैटर्न अलग होता है, आप वो मार्केट में पहचान नहीं पाओगी। यहाँ पे मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी अगर मैं आपके डेटा के साथ तो डिस्कस हमने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको लेवल्स दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे लेवल्स को मार्क करिएगा, एकदम कैश का लेवल है मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी आपका अगर इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, जो कि है 42730, सॉरी 42730, जब तक 730 के ऊपर क्लोज नहीं होता है आपका बैंक निफ्टी, तब तक आप यही मानोगे कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश नहीं हुआ है, वो नीचे ही रहेगा। क्लियर? तो इसके नीचे हमें सेल करना है, इसके ऊपर जाने देना है, नीचे आने देना है, फिर ब्रेकआउट होगा तो बाई करना है, ये बात याद रखो। ओके, तो ऊपर ही हमें बाई करना है, नीचे हमें सेल करना है। और हमें फर्दर सेल कहाँ पे करना है, हमें फर्दर सेल करना है इसके नीचे, जो कि है 42250। ओके, 42250, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, 42250 के नीचे हमें सेल करना है। अगर इसके नीचे चला जाना है तो पुल बैक पे सेल करना है। ओके, ये बात याद रखिए। अब बाइंग कैसे करेंगे? लेट से कल मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर खुला फ्लैट और नीचे आया, और अगर यहाँ पे आकर के एक बार वो इस लेवल पे आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये बड़ा
मैं जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट ये बड़ा अच्छा रहेगा अगर ये मिल जाएगा तब। कहते हैं ना कि वो सूर्यवंशम का डायलॉग है, जो जब वो उसके फादर को, मतलब वो अमिताभ बच्चन जी के मतलब जो अमिताभ बच्चन जी का बेटा होता है उनको बताता है कि मेरे दोस्त ऐसे हैं, तो वो कहते हैं कि अब जब ये मिले तो उनको बाबूजी कहकर उनके पैर छू लेना, अगर वो अपना हाथ आपके सिर पे रख देंगे तो बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। तो वही वाला है, अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुल करके और कहीं यहाँ पे मिल जाए आपको, तो यहाँ पे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे बाई कर लेना, जो कि है 42340। 42340 में अगर मार्केट ऊपर खुले इसके लेवल के और फ्लैट खुल करके या फिर ऊपर खुल करके आए, यहाँ से रिवर्सल दिखे तो एक बार बाई कर लेना 42340, और स्टॉप लॉस भी लगा देना। स्टॉप लॉस जो रहेगा 42280 280, ओके 42280 का स्टॉप लॉस भी लगा दे रहा है। तो 42280 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हो। टारगेट आपका पहला वाला यही हो जाएगा 42640। ओके, तो ये एक प्लान है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, हर एक पॉइंट को नोट रखिए, और कल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से प्लान में चेंज हुआ है या फिर क्या करने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।